हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश एक झलक है, दृष्टि की मैगजीन है, अक्टूबर 2024 की। तो उसी में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, जनसंख्या इतना, जनसंख्या घनत्व 829 इम्पोर्टेंट है ना। लिंगानुपात 912, साक्षरता दर 67.7%। हमने कहा अगर 10% बढ़ा दोगे तो पुरुष का हो जाएगा लगभग में, और 10% घटा दो तो फीमेल का हो जाएगा लगभग में। ठीक, इसमें से 10 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट पुरुष का हो जाएगा, मेल का। माइनस कर दोगे, घटाओगे तो अप्रॉक्सीमेट फीमेल का हो जाएगा साक्षरता दर। अब देखिए, हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है कितना? इतना वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र है लखीमपुर खीरी में, देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत अभ्यारण्य है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना की गई वर्ष 1969 में। सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया वर्ष 1959 में। कहने रोजा ताप विद्युत परियोजना स्थित है शाहजहांपुर में। कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है कानपुर में, शायद इसी को चकेरी भी कहते हैं क्या, सर्च कीजिए। उत्तर प्रदेश में कैल्साइट पाया जाता है मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन होता है ललितपुर में। सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देख कहाँ पर है, इसको सर्च कीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है हल्दिया और प्रयागराज की बीच। देखिए, अक्टूबर की मैगजीन है दृष्टि की। अब आइए हम कुछ स्पेशल चर्चा करते हैं, है ना। राज्य वन नीति 1998 के आधार पर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। इतना कंपलसरी है, 33% है ना। ये चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखिए या भारत के संदर्भ में 33% होना चाहिए। अगला देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। उष्णकटिबंधीय वन, अर्ध पर्णपाती वन, है ना। इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के भाबर तथा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन की प्रमुख प्रजाति सागौन है। अन्य प्रमुख वृक्ष प्रजाति शीशम, महुआ, साल, शहतूत, जामुन, बांस, मेद, सखुआ आदि। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में ये वन उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष साल है। अन्य प्रमुख वृक्ष नीम, आम, पीपल, आक्सवुड, अमलताश, पलाश, तेंदु इत्यादि। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। सामान्यतः इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है। इस प्रकार के वन वहां पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार के प्रमुख वृक्ष हैं खैर, बबूल, कीकर, खजूर, यूफोबिया, धामन, थोर, खेजड़ी, अकासिया इत्यादि। अब देखिए, उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वनावरण का आकलन वर्ष 1987 से किया जा रहा है। प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आकलन जारी होता है। कितने? प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है, ये है ना वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल, कहाँ स्थित है, जिला। जैसे चंद्रप्रभा सबसे पहले स्थापना 1957 में, इतना वर्ग किलोमीटर कहाँ है? चंदौली में चंद्रप्रभा। कई बार प्रश्न पूछा गया। किशनपुर 1972 में, इतना वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी
कतरनिया घाट 1975 में इतना वर्ग किलोमीटर बहराइच में है। रानीपुर 1977 में कहाँ है, इतना वर्ग किलोमीटर बांदा। महावीर स्वामी 1977 50 वर्ग किलोमीटर में है, 5 वर्ग किलोमीटर ललितपुर में है ना, सबसे छोटा यही है। चंबल 1979 में इतना वर्ग किलोमीटर आगरा इटावा में है। कैमूर 1982 इतना वर्ग किलोमीटर मिर्जापुर। हस्तिनापुर 1986 इतना वर्ग किलोमीटर मुजफ्फरनगर मेरठ। सोहागी बरवा है ना, इतना वर्ग किलोमीटर महाराजगंज। सोहेलवा 1988 में इतना वर्ग किलोमीटर श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में। कछुआ 1989 इतना वर्ग किलोमीटर वाराणसी में। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान 2021 में, ये कहाँ है, इतना वर्ग किलोमीटर गोरखपुर में ये है। ठीक है, और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पक्षी बिहार अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, इसको नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहते कहाँ है, स्थापना 1984 इतना वर्ग किलोमीटर उन्नाव जिला में। समस्तपुर पक्षी विहार इतना में 1987 में इतना वर्ग किलोमीटर रायबरेली। सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। लाख बहुसी पक्षी विहार 1988 में कहाँ, कन्नौज। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य इतना पक्षी विहार 1990 में इतना वर्ग किलोमीटर गोंडा में। और देखिए ये समन पक्षी विहार 1990 में स्थापना इतना वर्ग किलोमीटर मैनपुरी। ओखला पक्षी विहार 1990 में इतना वर्ग किलोमीटर गौतम बुद्ध नगर। बखीरा पक्षी विहार 1990 इतना वर्ग किलोमीटर संत कबीर नगर बस्ती, उस समय है ना, अब तो अलग हो गया है शायद, यह बखीरा है ना, अब अलग हो गया 1990 में, और ये अलग कब हुआ, शायद 2000 में, ठीक है, अलग हुआ है ना। विजय सागर पक्षी विहार है ना, देखिए ये सॉरी जो हमने कहा शायद है ना। विजय सागर पक्षी विहार 1990 इतना वर्ग किलोमीटर महोबायो हमीरपुर। सांडी पक्षी विहार 1990 इतना वर्ग किलोमीटर हरदोई। पटना पक्षी विहार 1990 इतना वर्ग किलोमीटर एटा। ठीक, सूर सरोवर पक्षी विहार इतना 1991 में स्थापना इतना वर्ग किलोमीटर आगरा इटावा। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल 1991 में इतना वर्ग किलोमीटर बलिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य 2003 इतना वर्ग किलोमीटर प्रतापगढ़। शेखा झील 2016 में अलीगढ़ में। चांद है ना, इम्पोर्टेंट देखिए, चांद खमहरिया कृष्ण मृग क्षेत्र 2017 में स्थापना इतना वर्ग किलोमीटर प्रयागराज इलाहाबाद में। और देखिए जो है ना उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कानपुर तथा लखनऊ में है। इसके अलावा शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया गया है। और देखिए इम्पोर्टेंट एक है, कह रहे हैं भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क नाइट सफारी का निर्माण 250 एकड़ क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। इसे चीन या सिंगापुर में स्थापित नाइट सफारी पार्क मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा, जो विश्व में इस तरह का चौथा पार्क होगा। बहुत इम्पोर्टेंट। अब अगला देखिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यक्रम योजना है ना, इसे लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रजनन केंद्र योजना है ना, कब इसकी स्थापना 1984 से 85 में लखनऊ के कुकरेल वन में विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई थी। कब, 1984-85 में। प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरह से भी। कछुआ पुनर्वास योजना, यह योजना गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत वर्ष 1986-87 से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मांसाहारी कछुओं को सुरक्षित संरक्षण प्रदान करना है। फिर घड़ियाल प्रजनन केंद्र, राज्य की घड़ियाल प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरेल वन तथा कतरनिया घाट में स्थापित किए गए हैं, है ना दोस्तों। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए। अब देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट वर्ष 1992 में चलाया जा रहा है। प्रश्न मैचिंग में पूछा गया था दोस्तों, ये ठीक दे दिया गया था, है ना, 2-3 इस तरह से। और हाथी का भी था, है ना, टाइगर का भी, चीता का भी, कछुआ का भी, मैचिंग के लिए प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव योजना, यह योजना केंद्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही। इस योजना के अंतर्गत चंबल क्षेत्र में मगरमच्छ एवं घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल पे आइए। कह रहे उत्तर प्रदेश से
स्थल में शामिल एकमात्र आर्द्रभूमि ऊपरी गंगा बर्जघाट से नरोरा तक थी, किंतु वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश की 6 साइट्स को एक साथ रामसर स्थल घोषित किया गया है। जनवरी 2020 में इनको रामसर स्थलों में शामिल किया गया है ना। अब कुल 10 हो गए हैं, ठीक है, हो सकता है अपडेट हो जाइए, तो अक्टूबर है मैगजीन, तो 10 बता रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल है ना, जैसे नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जिला उन्नाव में है ना। स्थल सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, हरदोई में। पार्वती रंगा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, गोंडा में। और रामसर सरोवर झील कहाँ है, इटावा में। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है, मैनपुरी में। ऊपरी गंगा नदी बजघाट से नरोरा तक है। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, रायबरेली में। सूरसरोवर पक्षी विहार कीथम झील, ये कहाँ है, आगरा है ना, इम्पोर्टेंट कीथम झील। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है ना। जब स्थापना किया गया था तब वो उत्तर प्रदेश में था 1990 में, और उसका है ना 2000 में कब इसको उत्तर प्रदेश को शायद जब विभाजित बस्ती जिले को भी है ना, बस्ती जिले से ही तो सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर बने हैं है ना, तो उसी से अलग हुए हैं तब ये बनाया गया, ठीक है। और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है। प्रमुख खनिज, कई बार प्रश्न इस पे पूछा गया, प्रमुख खनिज विशेषताएं। जैसे खनिज है, विशेषताएं हैं, और जिला क्षेत्र उत्पादन है ना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किस जिले में है, मिर्जापुर। सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सोनभद्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र। अगला देखिए डोलोमाइट, इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं गंधक के तेजाब के निर्माण में किया जाता है ना। मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। फिर आइए कोयला, कोयला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में निम्न है, बहुत कम उत्पादन होता है। सोनभद्र, केशशिला, बीना, ककड़ी, खड़िया, सिंगरौली क्षेत्र है ना। एक सिंगरौली एक सिंगरैनी, ठीक है, दोनों में अंतर जानिए। सिंगरौली है ये, सिंगरैनी एक है। बॉक्साइट है ना, इसका एस से रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम निकाला जाता है, तो कहाँ, हिंडाल्को। प्रश्न पूछा गया था शायद यूपी आरओ में है ना, हिंडाल्को, नालको है ना। बांदा, चित्रकूट, चंदौली। अब आइए हीरा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है उत्तर प्रदेश में। जिला बांदा, मिर्जापुर। यूरेनियम, उत्तर प्रदेश में इसका सीमित भंडार है, ललितपुर में होगा, ललितपुर में डोलोमाइट है ना। अब आइए सोना, प्रदेश में इसका उत्पादन भी कम मात्रा में होता है। यह शारदा एवं रामगंगा की रेतों में उपलब्ध है, ठीक है। सोना ललितपुर सोनभद्र में। एस्बेस्टस, इसका प्रयोग सीमेंट एवं विद्युत उपकरणों में होता है। उत्पादन कहाँ है, मिर्जापुर, झांसी। रॉक फास्फेट्स, इसका प्रयोग उर्वरक एवं फास्फोरस तत्व उद्योग में किया जाता है, ललितपुर, बांदा में। तांबा है ना, यह सामान्यतया आग्नेय तथा परतदार चट्टानों में पाया जाता है, ललितपुर, सोनराई में। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब ललितपुर में, चाहे यूरेनियम हो चाहे डोलामाइट। तांबा, ग्लास सिलिका सैंड, इसे कांच बालू भी कहा जाता है। उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयागराज, शंकरगढ़, बारा, लालपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, मुंडारी, चंदौली, चकिया। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। शंकरगढ़ है ना, दे देगा मैचिंग के लिए, प्रयागराज नहीं देगा। फिर आप आइए एंडलुसाइट, इस खनिज में लौह अंश की मात्रा अधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मिर्जापुर, सोनभद्र। डायस्फोर पायरोफिलाइट, इस खनिज का उपयोग पीड़कनाशी, हस्तकला उद्योग तथा सिरेमिक उद्योग में होता है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। सेल खड़ी, एक बार शायद प्रश्न पूछा गया है ना,
सब प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। सेल खड़ी उत्तर प्रदेश में या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, इसे स्टीएटाइट या सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। हमीरपुर झांसी। जिप्सम, इसका उपयोग सामान्यतः सीमेंट, गंधकों, अमोनियम सल्फेट जैसे रसायन के निर्माण में किया जाता है। झांसी हमीरपुर। संगमरमर उत्तर प्रदेश में यह मुख्यतः 2 ही जिलों में पाया जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र। अब अगला देश की दोस्तों अन्य खनिज उत्पादक जिले क्षेत्र है ना, जैसे पोटाश लवण प्रयागराज में, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी में, गेरू बांदा में पूछा गया है ना। ये सब जो है ना, जो कभी नहीं पूछे गए प्रश्न वही पीसीएस में, यूपीपीएससी में पूछता है ना। फेल्सफार झांसी में, चाइना क्ले बांदा सोनभद्र में, फायर क्ले मिर्जापुर, बांसी मकई खो सोनभद्र, पाइराइट्स सोनभद्र, ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा झांसी सोनभद्र में, सिल्ली मेनाइट सोनभद्र में, कैल्साइट मिर्जापुर में, प्लेटिनम ललितपुर में, ग्रेफाइट हमीरपुर चुनार में। और देखिए दोस्तों है ना, औद्योगिक विकास देखिए है ना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। जैसे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा 1976, नोएडा का फुल फॉर्म नवीन न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा 1989, एक बार शायद मेंस में गीडा पूछा था, आरओ में ही पेपर में ये पूछा गया गीडा, ठीक है, नहीं मालूम रहेगा तो है ना, शायद 2013 का जो था उसमें क्या आरओ में, लेकिन मेंस में ही शायद पूछा गया है ना। फिर है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा 1989, विराहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा 1991 में, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा है ना 2005। अगर नहीं मालूम रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, इसी मेंस में है ना, या पेपर जब है ना बहुत लेंदी बनाना होता है, 1-2 प्रश्न इस तरह से डाल देता है ना, बना दिया जाता है, मतलब पेपर में आ जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीईडा 2001, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा 2007। उद्योग बंधु देखिए क्या, उद्योग बंधु या उद्योग मित्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक संगठन है जो विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित मौजूदा और आने वाले उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के अलावा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है। यह प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों या उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है ना, सीमेंट उद्योग देखिए है ना, जैसे ये है ना चुनार, तो चुनार कहाँ है, मिर्जापुर में। कजरहट चूर्क डाला सोनभद्र में। सब प्रश्न पूछे गए हैं, क्या पैदा होता है यहाँ है ना, उत्पादन। जगदीशपुर गौरीगंज अमेठी, सिकंदराबाद बुलंदशहर, टांडा अयोध्या अम्बेडकर नगर। इसके अतिरिक्त दादरी, कासगंज, झांसी, रायबरेली में भी सीमेंट उद्योग स्थित। उत्तर प्रदेश सरकार से जेपी ग्रुप ने चूर्क डाला में चुनार क्षेत्र के कारखानों को खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं सब उत्पादन है, इस पर एक बार डीपली चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, जैसे दरी निर्माण कहाँ पर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर में दरी। गलीचा निर्माण आगरा, वाराणसी, चौदोही, मिर्जापुर में। दिया सिलाई उद्योग बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर पूछा गया प्रश्न है। टार्च निर्माण लखनऊ। लकड़ी पर नक्काशी कई बार, नक्काशी सहारनपुर और नगीना कई बार प्रश्न पूछा गया। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी कई बार सब प्रश्न पूछे गए। रंग रोगन एवं वार्निश कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ। सिगरेट निर्माण सहारनपुर एवं गाजियाबाद। हथकरघा एवं सूती वस्त्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर। कंबल निर्माण मुजफ्फरनगर, नजीराबाद, लावड़, मेरठ। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। बेंत की छड़ियाँ बरेली। खेल का सामान आगरा, मेरठ।
पीतल और कढ़ाई के बर्तन वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत। बर्तनों पर कलई और नक्काशी मुरादाबाद और मिर्जापुर। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंची, छुरे हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, यूँ मेरठ, है ना। तो अब आइए ताला ज़्यादा अलीगढ़, है ना। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ये भी सब पूछे गए हैं। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा। जरी और चिकन पर गौटे का काम लखनऊ या वाराणसी। हाथ से कागज बनाना मथुरा, कालपियों कागजी सराय। इत्र एवं सुगंधी तेल कन्नौज ज़्यादा फेमस है। गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ यूँ प्रयागराज, लेकिन ज़्यादा कन्नौज। मिट्टी के खिलौने आगरा, गोरखपुर। बिस्किट मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़। विद्युत करघा, विद्युत करघा कहाँ पर है? है ना, विद्युत करघा टांडा, अम्बेडकर नगर। साबुन उद्योग कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्ज, गाजियाबाद। नल के पाइप प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग पे आइए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर? मडुवाडी, वाराणसी में है। उर्वरक कारखाना प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, नैनी, मनकापुर। सीमेंट कारखाना चुर्क डाला, सोनभद्र, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। अप्रान कैपेसिटर लिमिटेड, लखनऊ। प्रश्न पूछा गया है ना, शायद ये भी आर में ही पूछा गया है दोस्तों। अप्रान। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर। तेल शोधक कारखाना मथुरा। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट, सोनभद्र, है ना। कब स्थापना हुआ देख लीजिए, फर्स्ट पूछा गया मैचिंग। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, कानपुर। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, प्रयागराज। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला, फिरोजाबाद, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, झांसी। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, टॉपिक थे उत्तर प्रदेश स्पेशल से, जिसमें हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर हो या प्रैक्टिस हो या मॉडल पेपर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस तो कीजिए, है ना। जो प्रश्न आए हुए हैं ना, उससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट।